Assalamu alaikum viewers. My name is Muhammad Rizwan. Today we will discuss about leaf blight in maize. तो इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लीफ ब्लाइट बेसिकली है क्या, ताकि इसकी बेसिक समझ आ जाए फर्दर डिस्क्रिप्शन से पहले। तो इसमें यह है कि ब्लाइट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक सिम्पटम इफेक्टिंग प्लांट इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन बाय अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इस डेफिनेशन से ये तो क्लियर हो गया कि ये डिजीज़ जो है पैथोजेंस क्रिएट करते हैं, यानी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लांट पर इफ़ेक्ट करते हैं और उस इन्फेक्शन के नतीजे में जो सिम्टम्स प्लांट में प्रोड्यूस होती हैं उसको हम कहते हैं लीफ ब्लाइट। ब्लाइट इज़ अ रैपिड एंड कंप्लीट क्लोरोसिस। अब क्लोरोसिस क्या है? अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पैथोजेंस किसी भी प्लांट पार्ट पर अफेक्ट करते हैं तो उसमें क्लोरोफिल की कमी होना शुरू हो जाती है, यानी कि क्लोरोसिस शुरू हो जाती है। अब जो प्लांट्स पार्ट्स हैं जैसा कि लीव्स हो गया, ब्रांचेस हो गई या फ्लोरल ऑर्गन्स हो गए, उनमें जब क्लोरोसिस होती है यानी क्लोरोफिल की जब कमी होती है तो क्या होता है, उनका जो कलर है, जैसे लीव्स हैं उनका पहले ग्रीन कलर होता है, जब क्लोरोसिस होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता येलो या ब्राउनिश कलर शो करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही क्लोरोफिल कम होता जाता है कलर उनका चेंज होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में उन ऑर्गन्स की डेथ हो जाती है। इसी तरह जो प्लांट टिश्यूज़ हैं, अगर उन पे ये पैथोजेंस इफेक्ट करते हैं तो उनकी भी डेथ होना पॉसिबल है। ठीक है। और जो अदर डिजीज़ हैं जो जो अननोन होती हैं, जिनकी हमें समझ नहीं आ रही होती, तो उनको डायग्नोज करने के लिए हम यही सिम्टम्स देख लेते हैं कि अगर उनके लीव्स का कलर चेंज हो रहा है या लीव्स मर रहे हैं, विदर हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, या प्लांट टिश्यूज़ जो हैं या फ्लोरल ऑर्गन्स जो हैं उनकी डेथ हो रही है, तो हम उसे ब्लाइट कहेंगे। इसी के रेलिवेंट एक और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, इसकी हम देख लेते हैं कि अ डिजीज़ और इंजरी ऑफ प्लांट मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ लेजन्स। कि वो डिजीज़ या इंजरी प्लांट की जो लेजन्स की वजह से बनती है। अब ये लेजन्स क्या होती हैं? फिज़िकल चेंज इन बॉडी, मतलब कोई भी चेंज बॉडी में, जैसे लीव्स में मतलब उभार सा बन गया, एक बर्ड सी बन गई, जिसकी वजह से मतलब इन प्लांट पार्ट्स ये जो हैं मुरझा जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इसमें लीव्स और ट्यूबर्स आ जाते हैं, जैसा कि लीव्स पर कभी कभार ऐसे छोटी छोटी वो उभार बन जाते हैं, उसके बाद लीव्स का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और वो गिर जाते हैं, लीव्स की डेथ हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं लीफ ब्लाइट। उसके बाद है काजेज ऑफ लीफ ब्लाइट। तो ऊपर हमने जिक्र किया कि लीफ ब्लाइट जो है वो पैथोजिन्स जो हैं वो काज करते हैं। तो देखते हैं कौन से ऐसे पैथोजिन्स हैं जो लीफ ब्लाइट काज करते हैं। एक पैथोजेनिक फंगस है जिसे हम कहते हैं हेलीमेंथोस्पोरम टर्सिकम्पास। ये उसका नेम है, हेलीमेंथोस्पोरम टर्सिकम्पास। ये जो फंगस है ये लीफ ब्लाइट काज करता है किसमें? प्लांट्स में, जैसे कि सॉरगम हो गया, सॉरगम का प्लांट हो गया, या मेज़ का प्लांट हो गया, यानी कि मकई और ज्वार, इन प्लांट्स में ये क्या करता है? लीफ ब्लाइट काज करता है। अब ये जो पैथोजिन है ये किस वक्त ये बीमारी काज करता है? इस पैथोजिन को स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए, स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए, तब जाके ये बीमारी पैदा होगी। अगर हम वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पे प्लांट को नहीं मिल रही तो ये पैथोजिन उन पर अटैक नहीं करेगा और ना ही ये डिजीज़ काज होगी। अब हम देखते हैं कि सॉरगम जो है, जवार जो है, उसमें जब ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं तब ये हेलोमेंथोस्पोरम टर्सिकम्पास उस पर अटैक करता है और उसमें लीफ ब्लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसके नतीजे में उसके जो मतलब लीव्स वगैरह हैं उन पे छोटी छोटी वो उभार लेयंस बन जाती हैं और उस उनके लीव्स का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, जैसे रेडिश पर्पल कलर उनका होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब ये कौन सी स्टेज पर, प्लांट की डेवलपमेंट के दौरान कौन सी स्टेज पर अटैक करता है लीफ ब्लाइट? तो सबसे पहले ये सीडलिंग कंडीशंस, यानी कि जब सीड ग्रो कर रहा होता है, शुरू स्टार्ट वाली कंडीशन में, उस वक्त ये अटैक कर सकता है। और
जब ये मुकम्मल डेवलपमेंट हो चुकी होती है प्लांट की और कुछ प्लांट पार्ट्स ओल्डर हो चुके होते हैं, तो ये ओल्डर प्लांट पार्ट्स जो हैं उन पर इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं सिम्टम्स कि लीफ ब्लाइट की सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि जब लीफ ब्लाइट किसी प्लांट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो लीव स्पॉट स्टार्ट एज अ स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स, तो लीफ पर जो हैं छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है। या येलो कलर के भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, और ये इरेगुलर होते हैं स्पॉट्स, मतलब कोई कहाँ पे होता है कोई कहाँ पे होता है, इनकी कोई रेगुलर डायरेक्शन नहीं होती। और इन्होंने तकरीबन 3/4 एरिया ऑफ द लीफ कवर किया होता है, मतलब अगर लीफ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो 3 हिस्से इन छोटी छोटी लेयर्स या ये जो उभार होते हैं या ये सपाट होते हैं इन्होंने कवर किया होता है। अब ये जो लीव सपाट्स हैं कभी कभार ये टारगेट लाइक पैटर्न ऑफ रिंग्स बनाते हैं। वो क्या, इसका क्या मतलब है कि जो सेवरली इन्फेक्टेड लीव्स होते हैं, मतलब जिन पर शदीद किस्म का इन्फेक्शन होता है, वो लीव्स जो हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, कलर ग्रीन ग्रीन टू ब्राउन हो जाता है, और वो ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं लीव्स, यानी कर्ल्ड अपवर्ड। उसके बाद वो मुरझा जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। जब ये सारा प्रोसेस अगर किसी प्लांट में हो रहा है या किसी प्लांट पार्ट पर हो रहा है तो हम ये समझेंगे कि इस प्लांट को लीफ ब्लाइट हो चुकी है। अब जब लीफ ब्लाइट होती है किसी प्लांट के लीव्स पर और लीव्स गिर जाते हैं तो जो उनके फ्रूट्स हैं वो सन से गैल्ड हो जाते हैं, मतलब उनको सूरज की रोशनी डायरेक्ट ही उन फ्रूट्स पर पड़ती है। तो इसका लीफ ब्लाइट का एक नुकसान ये भी है कि अगर लीव्स जो उस प्लांट के फ्रूट्स हैं अगर वो ख़राब होने लग जाएं ड्यू टू फॉलिंग ऑफ लीव्स, तो इसको भी हम लीफ ब्लाइट में ही काउंट करेंगे। उसके बाद इसके मज़ीद सिम्टम्स हैं कि इसके जो मतलब प्लांट पार्ट्स हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, जैसे येलोइंग ब्राउनिंग, और उन पर छोटे छोटे स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। लीव्स या दूसरे प्लांट पार्ट्स जैसे फ्लोरल ऑर्गन्स हो गया वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। इसमें लीव्स भी आ जाते हैं, फ्लावर्स भी आ जाते हैं, फ्रूट भी आ जाता है, स्टेम भी आ जाता है, या इंटायर प्लांट बॉडी, ये पूरे प्लांट पर भी इफ़ेक्ट कर सकती है जो ब्लाइट है। लीव्स शोइंग ब्लाइट्स, अब ये आप डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं कि ब्लाइट किस तरह लीव्स पर इफेक्ट करती है। लीव्स पर ब्राउन स्पॉट पहले छोटे छोटे बनते हैं, फिर वो मिलकर बड़े स्पॉट्स बना देते हैं और लीव्स ऑलमोस्ट डाई हो जाते हैं। ये आपके सामने है डायग्राम्स, आप इसमें बाकायदा क्लियर इसकी डिजीज़ की व्यू देख सकते हैं। उसके बाद है लीफ ब्लाइट, हमने इसकी डिस्क्रिप्शन तो देख ली, लीफ ब्लाइट है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं। अब देखते हैं लीफ ब्लाइट इन मेज़, जो हमारा बेसिक टॉपिक है कि लीफ ब्लाइट मेज़ में कैसे होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि मेज़ में सबसे पहली जो इसकी सिम्टम है वो लोअर लीव्स पर अपेयर होती है। अब जब लोअर लीव्स सपार्टेड होंगे यानी कि लोअर लीव्स मुरझाना शुरू हो जाएंगे या उनका कलर चेंज होगा, तो उस वक्त हम समझेंगे कि अब मेज़ जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है इससे, ब्लाइट से। जबकि कुछ इसके ब्लाइट के जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वो एयर में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, और वो जो हैं अपर लीव्स पर स्पॉट काज करते हैं, ठीक है। और जब अपर लीव्स पर कुछ मतलब ओल्डर पार्ट्स के अपर लीव्स पर जब स्पॉट्स क्रिएट होना शुरू हो जाएं तो उस वक्त भी हम ये कह सकते हैं कि मेज़ अब इन्फेक्टेड हो चुका है। At the beginning of infection, small, longish, watery stains arise, which can grow into elongated bands of grey-green to light brown lesions. अब स्टार्ट में वो कहता है कि छोटे छोटे उभार बनते हैं, मतलब छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स राइज होते हैं। उसके बाद ये जो यही जो स्पॉट्स हैं इलांगेट होकर एक बड़े बड़े लेयंस यानी फिजिकल चेंजेस में तब्दील हो जाते हैं। जैसा कि ये देखें, अब राइट साइड वाला जो है लीव उसमें ये बहुत लंबे लंबे ऐसे बन चुके हैं, जबकि लेफ़्ट साइड पे देखें ये अभी स्टार्ट है इसका। अभी ये लीव्स इतना ज़्यादा विदर भी नहीं हुआ, राइट साइड वाला लीव्स जो है वो ऑलमोस्ट विदर हो चुका है, डेथ होने के करीब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट में ये छोटे छोटे बनते हैं और बाद में
ये बड़े हो जाते हैं। काजेज़ ऑफ लीफ ब्लाइट एंड मेज़ काजेज़ हम ऊपर देख चुके हैं, वही सेम वाली काजेज़ हैं इसमें भी कि हेलीमेंथोस्पोरम टर्सिकम ये इन्फेक्ट करेगा और मतलब सीडलिंग या ओल्डर पार्ट्स पर इफ़ेक्ट करेगा, और वही इसको स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन हम ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका हेलीमेंथोस्पोरम टर्सिकम पास इसका लाइफ साइकिल क्या है, ये कैसे इन्फेक्ट करता है। अब ये देखें, एक प्लांट है जिस पर ये सबसे पहले सपोज सेकेंडरी सेपरेट ऑफ कोनिडिया फ्रॉम लीफ लेंस। अब ये जो सपोज हैं किसी दूसरे बीमारी वाले लीव से आ रहे हैं, और ये बिल्कुल मतलब जो एक प्लांट है बिल्कुल फ्रेश है, मतलब डिजीज़ से क्लियर है, उस पर ये आके रुक जाएंगे, उसके लीव्स पर ठहर जाएंगे। उसके बाद ये अपना इन्फेक्शन स्टार्ट करेंगे। फंगस ओवर विंटर्स एज माइसीलिया एंड कोनिडिया इन इन्फेक्टेड लीव्स हस्क्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स। अब ये लीव्स और दूसरे प्लांट्स पार्ट्स पर अपना इन्फेक्शन शुरू कर देगा। कोनिडिया स्प्रेड बाय विंड एंड रेन टू लीव्स। अब जब हवा चलेगी या बारिश आएगी तो ये जो है कोनिडिया ये वहाँ से लीव्स से स्प्रेड हो जाएंगे, और लीव्स जो हैं वो वहाँ से ब्रेक होंगे, वो लीव्स उड़ कर कहीं और जगह जा गिरेंगे, जहाँ पे वहाँ पे ये जाके फिर और डिजीज़ क्रिएट करना शुरू कर देंगे।